करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कमीज़ के ऊपर साइज़ लेने का तरीका। तो उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपको डायरेक्ट कमीज़ पे ही कटिंग बता दूंगी, लेकिन बिगनर्स के लिए ये थोड़ा सा मसला होता है। अगर फर्स्ट टाइम कमीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, कमीज़ का ग्राफ बना रहे हैं, तो अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आप जल्दबाजी में उसकी कटिंग करके तो वो कपड़ा जो है आपका ख़राब हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको पहले 3 ग्राफ बहुत ही आसान तरीके से कमीज़ की फ्रंट बैक और मैं उसके बाजू और ट्राउज़र सिंपल जो है उसके ग्राफ में आपको ब्राउन पेपर पे बता देती हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस घर में न्यूज़पेपर पे कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो उसके बाद आप जो है इसको कमीज़ पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी अभी सबसे पहले मैं आपको कमीज़ पे ब्राउन पेपर पे मैं आपको कमीज़ का ग्राफ बनाने का तरीका बताऊंगी। तो कमीज़ के ग्राफ के लिए ये हमारा इंची टेप है, ठीक है, ये इंच है हमारे। जैसे स्केल पे भी ये इंच है, एक तरफ स्केल पे इंच होते हैं और एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं। इसको हम इंच बोलते हैं, जिसकी चौड़ाई लंबाई ज़्यादा होती है, इसको इंच बोलते हैं, और ये हिस्सा सेंटीमीटर का होता है। तो मैं आपको कटिंग बताऊंगी सेंटीमीटर पे, लेकिन आप अपने माइंड में यही चीज़ रखिएगा, जैसे अगर मैं आपको कोई भी चीज़ 10 इंच की बता रही हूँ तो वो मैं आपको 10 सेंटीमीटर की बताऊंगी। तो उसके लिए अगर हम न्यूज़पेपर पे करते हैं या हम ब्राउन पेपर पे करते हैं तो वो कम यूज़ होगा, वो छोटी होगी, तो हम उस पर कटिंग अच्छे से सीख सकते हैं, हम अपना ग्राफ नीट बना सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ तरीका वही होगा जैसे हम इंची टेप पे कटिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कमीज़ का ग्राफ बनाने का तरीका बताती हूँ और बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। ठीक है, मैंने आपको इंच का और सेंटीमीटर का मैंने आपको स्केल पे समझा दिया है। इसी तरीके से जब हम कमीज़ का कपड़ा लेते हैं तो हम इसी तरीके से कमीज़ की, ये समझ लें हमने कमीज़ की लेंथ ली हुई है और ये हमारी चौड़ाई है। ठीक है, अभी हमने इसकी मेजरमेंट नहीं की है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, समझ लें। ठीक है, उसकी हमने तय इस तरीके से लगानी है, हमने इसको यूं तय नहीं लगाना, इस तरीके से हमने उसकी कमीज़ की तय नहीं लगानी डबल करके, हमने उसको प्रेस की मदद से उसको यूं पूरी डबल, इसमें हमारा दोनों फ्रंट बैक है। ठीक है, मैं आपको फ्रंट बैक दोनों बताऊंगी। इसकी हमने सेंटर में से, समझ लें हमारे कमीज़ के ये फ्रंट और बैक है। अब मैं इसको डबल करके इसकी तय लगा लूँगी। ये मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। यहाँ पर आप इसको डबल करके इसकी आप यहाँ पर कॉमन पिन एक लगा लीजिएगा। अब हमने करना है स्केल से, हमने इसका सेंटीमीटर पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब इसकी लेंथ हम देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी हो रही है। तो इसकी जो लेंथ हमारी हो रही है वो लेंथ हमारी स्केल पूरा हमारा 30 का है, 30 सेंटीमीटर, और उसके बाद आगे हमारी 30 से हम आगे देखते हैं कि हमारी कितनी लेंथ हो रही है। तो ये हमारी 2 इंच है, यानी कि हमारी टोटल लेंथ इसकी 32 की हो रही है। ये होगा 32 सेंटीमीटर। वही आप यही समझ लें कि ये इंची टेप है, लेकिन ग्राफ छोटा होगा, समझ आपको जल्दी आएगी। छोटी सी जगह पे आप पूरे अच्छे तरीके से ये कटिंग सीख सकते हैं। तो ठीक है, इसकी हमारी लेंथ जो हो रही है कमीज़ की 32 की लंबाई है हमारी। ये मैंने यहाँ पर 32 की लंबाई लिख ली है। उसके फ़ौरन ही बाद जब हम लंबाई ले लेंगे तो उसके बाद हमने लेनी है इसकी चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई के लिए भी हमने यही करना है कि हमारा ये दामन आ गया। अब हम नॉर्मल कमीज़ की जैसे हम 32 इंच की लेंथ लेते हैं, तो समझ लें ये हमारी 32 की ही लेंथ है इंची टेप पे, मैंने आपको सेंटीमीटर पे समझा रही हूँ। तो अब हमने इसकी लेनी है चौड़ाई। ठीक है, मैंने कपड़े को डबल किया है। ठीक है, जब हम कटिंग करते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो हमें कपड़े की तय इसी तरीके से लगानी है। अगर हम खोल के उसका साइज़ लेंगे, हम जब कमीज़ का मैंने आपको साइज़ लेने का तरीका बताया है तो वो मैंने आपको यूं खोल के बताया है कि इसका इस तरीके से साइज़ लिया जाता है। ठीक है, अब हमने जो कमीज़ का साइज़ हम लेते हैं, अगर वो खोल के हम साइज़ लेते हैं तो उसके अगर चेस्ट हमारे 18 के आते हैं तो हमें उसको 9 इंच पे रखना है, क्योंकि ये जब हम डबल करते हैं तो ये हाफ आ जाता है, हमें हाफ का ग्राफ पूरा बनाना होता है।
तो जब हम कमीज़ का साइज़ लेते हैं, अभी मैंने कोई भी चीज़ इसमें बढ़ानी नहीं है, ये मैंने उसी साइज़ पे कटिंग करनी है, उसी साइज़ पे ग्राफ बनाना है जिस पे मैंने उसका साइज़ लिया है। जब मैं आपको कपड़े पे कटिंग करना बताऊंगी तो फिर मैं आपको उसकी कटिंग का मार्जिन रखना मैं आपको बताऊंगी कि कितना आपने कटिंग में रखना है और कितना आपने सिलाई के लिए छोड़ना है। ठीक है, अब ये देखिए मेरा स्केल है, स्केल पे मैंने इसका दामन जो है वो मैंने इसका लेना है, अगर मुझे 20 का लेना है तो मैंने हाफ उसका 10 रखना है। ठीक है, और अगर मुझे 18 पे लेना है तो मुझे उसका हाफ 9 रखना है। ठीक है, अब मैं इसका लूँगी दामन, तो इसका दामन मैं लूँगी 10 इंच का। ठीक है, दामन की चौड़ाई हमारी हो जाएगी 10 पे, यानी कि टोटल हमारी हो जाएगी 20 पे, लेकिन मैं यहाँ 10 ही लिखूंगी। 10 की हमने इसकी चौड़ाई ले ली, लंबाई हमने इसकी 32 की ली है। अब आ जाते हैं तीरा। तीरा हमने ये जुड़ी हुई साइड से मैंने दामन ले लिया है। आपने जो कमीज कपड़े की जो जुड़ी हुई साइड होगी वो आपने अपनी तरफ रखनी है और खुली हुई जो साइड है वो आपने सामने की तरफ रखनी है। अब हमने तीरा जो लेना है वो हमने इस हिस्से से लेना है। ये सारी कटिंग आपने इंची टेप से नहीं, आपने स्केल से करनी है। स्केल पे तमाम सेंटीमीटर्स बने हुए होते हैं, उस पे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमने लेना है इसका तीरा। आम नॉर्मल कमीज का मैंने आपको बताया था कि इसका तीरा जो है वो हम 14 पे भी लेते हैं, हम 13 पे भी तीरा ले लेते हैं, 12 पे भी ले लेते हैं, तो हमने उसका हाफ रखना है। तो अगर हमारा 14 पे तीरा होगा तो हमने उसका 7 सेंटीमीटर लेना है, और अगर हमारा 13 पे होगा तो हमने उसका 6.5 लेना है। तो मैं इसका तीरा 13 का ले रही हूँ तो हाफ इसका 6.5 आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ हमेशा आप पेंसिल की मदद से बनाएं, क्योंकि अगर पेंसिल की मदद से बनाएंगे आपके ग्राफ में कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपको मसला नहीं होगा, आप उसको रेस करके दोबारा से आप बना सकते हैं। अब आप इसकी ले लें, जब हमने तीरे की लंबाई ले ली उसके बाद आप इसका शोल्डर का साइज ले लें। शोल्डर का जो आम साइज होता है ज़्यादातर वो 8 पे भी होता है और 7.5 पे भी होता है। अगर कोई हेल्दी शोल्डर होता है तो उसके लिए 9 पे आ जाते हैं। वैसे जो मीडियम साइज है उस पे 8 पे और 7.5 पे होता है। ये मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपकी कटिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं 8 पे मैं निशान लगा रही हूँ, 8 सेंटीमीटर पे। अब मैं यहाँ पे लंबी लाइन ले लूंगी एक। अच्छा, इसके बाद हमने ऊपर से तीरे को जो है हमने थोड़ा सा गिराना होता है, क्योंकि तीरा थोड़ा सा शेप में होता है। जब हम कमीज पे करते हैं तो कमीज पे हम आधी इंच ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम तकरीबन हाफ सेंटीमीटर पे हम तीरे को यहाँ से थोड़ा सा शेप से गिरा देते हैं। इसका ये तरीका होता है कि आपने ये गले का साइज लेना है। अगर हमारे गले का साइज 4 की चौड़ाई है, अगर 3 की है तो वहां तक आपने सिर्फ इसकी शेप बनानी है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका निशान लगा लिया, इसको चौकोर बॉक्स की शक्ल दे दी है। अब मैं इसके अंदर 1.5 सेंटीमीटर की एक लाइन दूंगी। ये शोल्डर की मैं आपको कटिंग का बता रही हूँ, गुलाई का बता रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर एक 2 इंच की लाइन देनी है। इस हिस्से में हमने 2 इंच की लाइन देनी है। ठीक है, सॉरी 2 सेंटीमीटर की ये दे दी। ये हमने दी थी 1.5 सेंटीमीटर की। जब हमने ये लाइन दे दी है, अब मैं आपको इसका सबसे पहले चेस्ट लेना बताऊंगी, फिर मैं आपको शोल्डर की शेप बताऊंगी। तो चेस्ट के लिए हमने इसका चेस्ट जो है, ये मैं आपको मीडियम साइज की कटिंग बता रही हूँ। चेस्ट हमने इसका लेना है 9 इंच का, यानी कि मुझे कंप्लीट जो मेरे चेस्ट होंगे वो मेरे 18 के होंगे, तो मुझे हाफ इसके 9 सेंटीमीटर के लेने होंगे। ठीक है, ये मैं आपको मीडियम साइज पे बता रही हूँ। उसके बाद हमने लेनी है इसकी कमर। तो कमर जो है हमने यहाँ से हमने हमारे जो कमीज का चेस्ट से जो हिस्सा, शोल्डर से यहाँ से चेस्ट वाले इस हिस्से से जो शुरू होता है वो हमारे
हिप्स तक जो हिस्सा होता है वो 12 पे भी होता है, वो 13 पे भी होता है, वो 14 पे भी होता है, लेकिन जो मीडियम हम रखते हैं वो हम 12 पे भी रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे हिप्स का निशान लगाऊंगी। अब जो मुझे कमर रखनी है वो मुझे इनका हाफ रखना है। अगर 12 पे मेरे हिप्स का निशान आ रहा है तो मुझे 6 इंच पे इसकी कमर रखनी है, यानी चेस्ट का और हिप्स का मुझे हाफ में कमर रखनी है। इसका एक तरीका और भी है कि अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये तरीका कर लें, अगर नहीं तो आप इसको ऊपर से लें। ठीक है, ऊपर से लेके, वैसे ये भी बेसिक तरीका होता है, ये भी आसान होता है, ये भी बहुत इजी तरीका होता है। अगर आपकी चेस्ट से लेके चौक तक आपके साइज पे डिपेंड करता है कि अगर साइज में आपका ये हिस्सा 14 का आ रहा है तो आप उसका 7 ले लें, अगर 13 का आ रहा है तो 6.5 का आप ले लें। ठीक है, लेकिन कमर का सेंटर इन्हीं दोनों के दरमियान आएगा। अच्छा, एक तरीका मैं और भी सिखाती हूँ कि अगर आपको कमर का साइज लेना है तो आपने ऊपर से, हमारी कमर का साइज 14 पे भी होता है और हमारा 15 पे भी होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के दरमियान हमारी कमर का साइज होता है। ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, दोनों ही बहुत इजी हैं, आप कोई भी तरीका इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे लेंगे एक लंबी लाइन और एक लाइन हम हिप के लिए दे लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने लेनी है कमर की फिटिंग। अच्छा, कमर की फिटिंग, अगर मैंने चेस्ट रखे हैं इसके 19 के रखे थे मैंने इसके चेस्ट, नहीं मैंने 18 के चेस्ट रखे हैं इसके, तो मैं इसकी कमर जो है वो मैं 16 पे ले लेती हूँ। 8 सेंटीमीटर पे मैंने इसकी कमर की, ये हमारी कमर की फिटिंग है। उसके बाद मैंने इसके हिप्स, ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर चेस्ट का साइज आपका 18 का है तो आपके हिप भी 18 के ही होते हैं, और अगर आपके यानी चेस्ट का और हिप का साइज जो होता है ना वो तकरीबन सेम साइज होता है, सिर्फ कमर का थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके साइज पे। अगर साइज में आपके हिप थोड़े से लूज आ रहे हैं तो आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर यही होता है, चेस्ट का और हिप का साइज सेम ही होता है। तो 19 के हमने 18 के हमने इसके चेस्ट रखे थे, तो हम 18 पे ही इसके हिप रखेंगे। ठीक है, हिप्स हमारे आगे 18 पे, तो हाफ इसका हो गया 9 पे। ठीक है, अब हम इसको स्केल की मदद से इन लाइंस को मिला लेंगे। तो ये हमारी कमीज का ग्राफ तैयार हो गया। अब हमने जो दामन की चौड़ाई ली थी वो 10 इंच की हमने ली थी यहाँ पर। अब हम जो हिप्स की हमारी लाइन आ रही है उस पे हम दामन की चौड़ाई पे लंबी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ तैयार हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगी शोल्डर का। ठीक है, शोल्डर का हमारा ये तरीका है कि हमने शोल्डर की जो लाइन यहाँ से गुलाई के लिए लेनी है, जो हमने फ्रंट की रखनी है वो लाइन, पहले मैं आपको बैक की लाइन बताऊंगी। बैक की लाइन आपने यहाँ तक सेम यही रखनी है जो आपकी लाइन है। उसके बाद आपने यहाँ से इस लाइन को आपने अंदर कर देना है। ये हमारा हो जाएगा बैक का शोल्डर। ठीक है, यहाँ से हमने 2 इंच की जो लाइन लगाई थी ऊपर से 2 इंच तक सेम यही साइज होगा, लेकिन यहाँ से हमारा साइज ये अंदर हो जाएगा। अब जो हमने फ्रंट की कटिंग करनी है, फ्रंट के लिए भी हमारा जो मैंने यहाँ पे 2 इंच की लाइन लगाई है, इस लाइन से हमारा इस लाइन की तरफ फ्रंट का शोल्डर अंदर हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है, इससे आपकी कटिंग, शोल्डर की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये देखें, इसको हम अंदर ले लेंगे, ये हमारा फ्रंट का शोल्डर है, ये हमारा बैक का शोल्डर है। इसके लिए ये होगा, अब आपको जो मैंने ये ग्राफ बना के दिया है, अब फिलहाल हम इस ग्राफ की जो कटिंग करेंगे वो हम सेम इसी की ही कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर हमारी ये बैक फ्रंट कटिंग है, ये हमारी बैक की कटिंग है। और हमने ये करना है कि जब हमने इसको ग्राफ बनाना है तो आपने इसकी प्रैक्टिस जो करनी है, जैसे कि पूरा लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ जो रखी है वो 32 की रखी है, आप 35 की भी न्यूज़पेपर पे रख सकते हैं, 38 की भी रख सकते हैं, 40 की भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने इसका साइज़ चेंज कर करके आपने कमीज़ के पहले ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको कमीज़ पे जो ग्राफ बनाएंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आप ग्राफ बनाने के बाद आप इसकी सीज़र की मदद से आप इसकी कटिंग भी करें, क्योंकि अगर आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा तो फिर आपकी मेन चीज़ होगी कटिंग। आपकी कटिंग की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आपने जो मैंने लाइन लगाई है, इस लाइन को छोड़ के आपने इसकी बहुत नीट कटिंग करनी है। ये जो मैंने आपको साइज़ बताया है ये बिल्कुल फिक्स साइज़ है, मतलब जो कमीज़ की हमने मेजरमेंट की है, जो कमीज़ का हमने साइज़ लिया है ये वही साइज़ है। इसमें हमने कुछ भी प्लस नहीं किया। प्लस हम तब करेंगे जब हम ये ग्राफ कपड़े के ऊपर बनाएंगे, फिर मैं आपको इसमें प्लस करना बताऊंगी। अब ये देखें, ये मैं फ्रंट का काट देती हूँ। बैक के लिए आपको अलग शोल्डर की कटिंग करनी होगी। इसी तरीके से आपने कपड़े के ऊपर न्यूज़पेपर पे या ब्राउन पेपर पे आप ग्राफ बना लें, लेकिन आप जब इसकी कटिंग करेंगे तो आप इसका फ्रंट का हिस्सा भी करेंगे और आप इसका बैक का हिस्सा भी करेंगे। अब ये देखेंगे मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली है, ठीक है, ये आपके सामने है। देखिए बहुत अच्छा ग्राफ और बहुत मैंने आपको इजी तरीका बताया है। अब आपने इसी ग्राफ को बैक पार्ट पे रख के, यही साइज़ हो जाएगा, और आपने इसके शोल्डर की लाइन लगा लेनी जैसे मैंने आपको बताया है। इस हिस्से से अंदर करके आपने शोल्डर की लाइन लगा लेनी। ये देखें, इसी पे ही आपने दूसरा ग्राफ कटिंग कर लेना है, ठीक है। जब हमारा ये ग्राफ हो जाएगा, अब मैं आपको उसको खोल के दिखाती हूँ। इस कमीज़ की कटिंग देखें कितनी अच्छी हुई है, ये देखें। अब आप इसका चेस्ट का साइज़, इसकी कमर का, इसके हिप्स का, इसके चौक का साइज़ आप चेंज करके भी फिटिंग, क्योंकि हर किसी की अपनी फिटिंग होती है, आप चेंज करके इसके ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करें। मुझे पूरा यकीन है कि इससे पहले आपने ये कटिंग की कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी। ये बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है ये वीडियो इसका कटिंग का, तो इसलिए इसकी आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी मैं आपको बाजू की कटिंग बता देती हूँ। बाजू की भी मैं आपको 2 डिफरेंट तरीके से कटिंग बताऊंगी। जैसे हमारे शोल्डर फ्रंट की और बैक की कटिंग अलग होती है, इसी तरीके से हम इसकी बाजू की भी कटिंग मैं आपको बताऊंगी, वो भी थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।